ओ भाई साहब, वो बेचारे अपंग है तो उनको भी दर्शन कराए जा रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हे भगवान, आखिर तेरे दर्शन होने वाले हैं। विशाल लाल की जय, विशाल लाल की जय। चलते रहो ऊपर रखो। और देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है और लोग ठीक ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे ख्याल से ग्लेशियर पे चढ़ना और फोटो खिंचवाना कोई महान काम नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है, इस जगह को बोलते हैं केशव प्रयाग। तो चलिए जी, फाइनली मंदिर के अंदर आ गया हूँ। बाकी चलिए, सुबह 4 बजे से हम लाइन पे लगे हैं, अब दर्शन कर लेते हैं पहले। चलो मैं दर्शन करते हैं, ठीक है। 4 बजे से लगे यार, सुन ली भगवान ने। चलो फिर दर्शन करते हैं। तो चले जी, बद्री नारायण के दर्शन होने वाले हैं अब। आगे ठीक ये है सामने मंदिर, तो आगे से अंदर जाना है। जय बद्री विशाल भगवान की, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हे भगवान, आखिर तेरे दर्शन होने वाले हैं। जय भगवान, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। चलिए जी, फाइनली दर्शन भी हो गए हैं। जय बद्री विशाल की भाई, जय हो प्रभु। कैसा लगा? मजा आ गया? सही है, सही है। और बाकी सभी लोग दर्शन करने के बाद यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि मंदिर में आना आसान नहीं है। लगभग 5-6 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। तो भाई साहब, हम भी सुबह 4 बजे से लाइन पे लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से अभी नंबर आ रहा है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए, अभी देखो समय हो रहा है सुबह की 10:30 बजे। लगभग 6.5 घंटे हमें लगातार लाइन पे लगा रहना पड़ा, तब जाके अभी दर्शन हुए भाई। कैसा लग रहा भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। विशाल लाल की जय, विशाल लाल की जय। बाकी भाई 6.5 घंटे लाइन पे रहे, जैसे ही अंदर आए तो थोड़ा अंदर विश्राम भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। आराम से बैठ जाते हैं। और सभी लोग जो अंदर आए, सभी लोग बैठे हुए हैं। बाकी चलिए जी, जहाँ पर शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, वहाँ पर भी 1 घंटा बैठे रहे और मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा है भाई। वो बेचारे अपंग है तो उनको भी दर्शन कराए जा रहे हैं, उनको स्पेशल व्हील चेयर पे ले जाके पुलिस वाले उनको दर्शन करवा रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहली बार आऊंगा इतने मतलब अच्छे दर्शन हो जाएंगे। हालांकि हमें 6 घंटे तो लाइन पे रहना पड़ा, लेकिन भगवान के लिए तो भाई साहब थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ता है। और ठीक बद्रीनाथ मंदिर के अंदर से बाहर के नज़ारे देखो, पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और बाकी जो 6-7 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है, उनको कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके उस गेट से अंदर आ रहे हैं और तब जाके यहाँ तक लग रहे हैं। फिर यहाँ से अंदर जाने के बाद होंगे बद्री विशाल जी के दर्शन। और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसके बाद अंदर बद्री विशाल के दर्शन हो रहे हैं। और बाकी जो ठीक बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद ये है बाहर जाने का रास्ता। और ठीक सामने देखो, वहाँ से लाइन लगी हुई है, ठीक यहाँ से पीछे से लाइन लगी हुई है। तो लोग यहाँ अपने स्वेच्छा से झाड़ू भी मारते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में अपने अपने हाजिरी अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ से जाने की बारी आ गई है। जब कल मैं यहाँ बद्रीनाथ धाम में पहुँचा था तो सोचा था कि दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन भगवान का बुलावा था तो भगवान ने दर्शन भी करवा दिए हैं। बाकी देखिए जी, यहाँ से बद्रीनाथ धाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अभी भी जो माँ अलकनंदा है उसके किनारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाकी यहाँ मंदिर और मंदिर के ठीक सामने पे देखिए जो पहाड़ियाँ, इनको देख के मन तो एकदम खुश हो जाता है। तो चलिए यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। आप तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से। बाकी वैसे बर्फ तो आपको चारों तरफ दिखाई देगी, यानी कि बद्रीनाथ धाम की जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उनमें सफेद चादर से ढका हुआ है पहाड़। और बाकी ठीक सामने देखिए, इस पहाड़ी पर कितना खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। बाकी सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं तो कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि खाली पेट दर्शन होंगे। अगर हम सुबह नहीं लगते लाइन पे तो शायद आज दर्शन नहीं हो पाते। बाकी चलिए कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद हमने सोचा है कि माणा गाँव जाएंगे और समय रहा तो वसुधारा फॉल भी जाएंगे। क्या भाई? और काफी अच्छा लग रहा है। हाँ। हमारा मतलब परम सौभाग्य है कि हम इस पावन स्थल पर आए। क्यों भाई? और दर्शन भी हो गए। दर्शन भी हो गए। सही बात है। मतलब इतनी खुशी हो रही कि क्या बताएं। कल जब हम आए थे तो हमने भीड़ देखी तो हमने सोचा कि मुश्किल आएगा शायद। हमने ये सोचा था कि अब कुछ महीने बाद फिर देखेंगे। मैं तो निराश हो गया था, पर भाई ने बोला कि बुला धैर्य रख, सब हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया। बताओ भाई, हो गया, बताओ। और देखिए जी, जैसे मेन मंदिर के अंदर हमारी बारी आने वाली थी, तब तक मेरे मुंह से अपने आप आ गया जय जयकार की। बद्री विशाल की जय। कितनी जोर से चलाया मैं। सही बात है। सब लोग देखते रह गए भाई एकदम। क्या करे भाई, ऑटोमेटिक आया अंदर से जोश। बाकी ठीक मंदिर के किनारे से हम जैसे ही अपने रूम पे जा रहे थे, तब तक अंकल जी दिखाई दिए, तो ये चाय दे रहे हैं। मैंने कहा दे दो। कती की अंकल जी? 10 रुपए की गिलास चाय। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो डाल दो अंकल जी झरझरी चाय।
चलिए जी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। बाकी चलिए जी हमने तो दर्शन कर लिए और बाकी देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ से सभी लोग अंदर जा रहे हैं और जहाँ से मैंने आपको अंदर से दिखाया तो वहाँ से एक एक करके लाइन अंदर के लिए जा रही है। ये है फ्रंट द्वार। बाकी देखिए जो लाइन लगी हुई है ठीक सामने इसके भी 2-3 किलोमीटर पीछे से लगी हुई है। और बाकी ठीक सामने पे है बद्री विशाल का मंदिर और ठीक बद्री विशाल के मंदिर के सामने से ये जो नीचे भी दिखाई देता है यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं नारद कुंड। इसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। बाकी भाई साहब यहाँ से तो मन कर रहा है कि बार बार मंदिर को निहारता रहूं। तो चलिए जी अब हमारी बारी है यहाँ से माड़ा गांव जाने की और अगर समय मिलेगा तो वसुधारा फॉल भी जाएंगे। हाल भी निकलता है यहाँ से अब। बाकी दिन की 1 बज रही है और बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान बना है कि हम यहाँ से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव जाएंगे जो कि पहले अंतिम गांव था, अब भारत का पहला गांव है। तो चलिए जी फाइनली हम यहाँ से 4 किलोमीटर जो माणा गांव है वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। तो वहाँ तो बाइक जाती है। बाकी आप सामने देखिए ये है सामने पे माणा गाँव जो की भारत का प्रथम गाँव है। बाकी माणा गांव से 1 किलोमीटर पहले एक ग्लेशियर पड़ता है। ओ भाई साहब ये तो तगड़ा ही भाई। यहाँ देखिए भाई साहब चलते रहो ऊपर रखो। चलिए जी भाई साहब बहुत टफ है यहाँ से बाइक ले जाना और देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है। और लोग ठीक ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से फोटो खिंचवा रहे हैं। ये ग्लेशियर जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। ये जो ग्लेशियर है ऊपर से आ रखा है और यहाँ से आने के बाद ये लास्ट में यहाँ पर अटका। ओ भाई साहब वो ये देखिए फोटो खिंचाने गए बाल देखो, मतलब बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ग्लेशियर के ऊपर जा रहे हैं फोटो खिंचवा रहे हैं, इससे कई बार खतरा साबित हो जाता है। अब देखिए ये ग्लेशियर बहुत महीनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें फिसलन ज्यादा है क्योंकि रात को पाला पड़ रहा है। देखो बाल बची हुए अभी और अभी कोई गारंटी नहीं जब तक नीचे नहीं उतरी। साहब इसको देख के मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो ग्लेशियर बहुत ऊंचा है, अगर नीचे गिरेगी ना तो बहुत बड़ी चोट लगेगी भाई। देखिए सामने महिला तो चढ़ी हुई लेकिन भाई साहब यहाँ 2 भाई साहब भी चढ़े हुए हैं, हाथ में तो डंडी पकड़ रखी है और उसके बाद ग्लेशियर पे चढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ग्लेशियर पे चढ़ना और फोटो खिंचवाना कोई महान काम नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं, इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। बाकी ठीक सामने पे ये है माणा गांव और ये जो आगे जो ये ट्रैक जा रहा है ये जा रहा है वसुधारा फॉल के लिए। ठीक यहाँ से आगे के लिए लगता है माणा गांव। तो ये जो जितनी भी मार्केटिंग है माणा गांव वालों की है, ये लोकल मार्केट है यहाँ की। तो जितने भी लोग यहाँ कंडी से जा रहे हैं आ रहे हैं तो एक्चुअली आगे गणेश गुफा और भीमपुर है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और बाकी मेरा इंतजार आगे के भी नैनीताल वाले यानी कि कुंदन भाई भी इंतजार कर रहे हैं हमारा और उनका भी सुबह से फोन पे फोन आ रहा तो उनसे मुलाकात करते हैं। अब वो भी इस ट्रैक में हमारे साथ हैं। मैंने सोचा कुंदन भाई कहीं परेशानी में बैठा होगा, एकांत में बैठा हो, लेकिन जैसे आया तो कुंदन भाई बंदरों की तरह ये देखो यहाँ पत्थर के ऊपर बैठ रखा मस्त करके। और यहाँ से तब फोन कर रहा जब मैं 10 मिनट आगे चले गए, थोड़ा पीछे आओ बाएं तरफ देखो अलग ही स्वैग है बंदे का। चलिए हाल फिर इस पत्थर के ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि कुंदन भाई बता रहे हैं यहाँ से तगड़ा व्यू आ रहा है। चले फिर कुंदन भाई स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। थैंक यू। और बताओ कैसा रहा कल का? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मजा आ गया? मजा बिंदास। करे फिर ट्रैक शुरू। कितना किलोमीटर यहाँ से वसुधारा फॉल? ज्यादा नहीं है, 6-7 किलोमीटर है। चलो ठीक है। बाकी ये हमारे कुंदन भाई, इनका यूट्यूब चैनल है कुंदू बिश है। हो गया प्रमोशन है, पैसे पूछे देने तो बता दो। चलो खैर मजाक है। बाकी यहाँ से आपको दिखाते हैं अच्छा व्यू। बाकी ठीक यहाँ से जो नीचे नदी दिखाई दे रही है यह है सरस्वती नदी और ठीक आगे जहाँ पे इसका संगम हो रहा है तो वो जो ऊपर से मिटमिली आ रही है ये है अलकनंदा नदी और यहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है। और माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो यहाँ से छुप जाती है, यानी कि यहाँ से आगे नहीं दिखाई देती है। तो ठीक सामने पे देखिए ये है सरस्वती नदी का पानी जो कि काफी साफ है। तो ठीक यहाँ से आगे की बात करें जो सामने दिखाई दे रही है यह है अलकनंदा का पानी जो कि काफी मिटमिला है। दोनों में बहुत फर्क है भाई। और इस जगह पे जहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है इस जगह को बोलते हैं केशव प्रयाग। और बाकी ठीक यहाँ से जो सामने मंदिर दिखाई देता है तो जो हमारे भगवान बद्रीनाथ है ये मंदिर उनकी माँ का है।